जब हम स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं तब हमको वहाँ भोग करने के लिए शरीर प्राप्त होता है, और जब हम भगवान के धाम वैकुंठ लोक में जाते हैं तब हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, सच्चिदानंदमय शरीर प्राप्त होता है। तो परमेश्वर का चिंतन करने पर हमको परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो भी उसे दिव्य अवस्था प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि अगर मृत्यु के समय हम और कुछ संसार की वस्तु का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ना है। वास्तविकता में संसार में लोगों को न तो जीना आता है और न मरना आता है कि हमें किस तरीके से मरना है। जब जिनको जीने का तरीका नहीं पता है कि उनको कैसे जीना है, वो मरने का तरीका भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वास्तव में जिन्हें मरने का तरीका पता है वो जीने का तरीका भी जानते हैं। तो इसलिए हम लोगों को वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग से ज़्यादा आर्ट ऑफ डाइंग सीखना चाहिए। मृत्यु कैसे मरा जाए, मरने की कला को सीखना चाहिए कि जब हमारा मृत्यु हो तब हम भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ें। और ऐसा भाव या ऐसी परिस्थिति हम तभी अपने जीवन में ला पाएंगे जब हम निरंतर भगवान की भक्ति में अपना समय व्यर्थ गंवाए बिना अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति को देंगे, भगवान के चिंतन को देंगे। तो इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर हैं, जो ये समझ रहे हैं कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं आत्मा हैं, जो ये समझ रहे हैं कि जन्म मृत्यु रूपी समस्याओं में हम घिरे हैं, जो ये जान रहे हैं कि वास्तव में ये भूमंडल हमारा नित्यवास नहीं है, ये नित्य लोक हैं, ऐसे लोग भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कथा श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में मिलती है। महाराज भरत, जिनके नाम पर ये भारतवर्ष पड़ा है, वो भरत महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए अपने साम्राज्य को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए, तो भागने में उसके गर्भ से एक हिरण का बच्चा गिर जाता है और वो दौड़ करके गिरती है, मूर्छित होती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। महाराज भरत देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है, उसको उठाते हैं, उसको आश्रम लेकर के आते हैं। वो धीरे धीरे बड़ा होता है और वो छोटा सा हिरण का बच्चा भरत महाराज के चारों तरफ उछलता कूदता है। और भरत महाराज साधना करते समय जब वो भगवान का ध्यान करते, उस समय वो हिरण का बच्चा उछल करके उनको कहीं चाटता, कहीं उनके चारों ओर घूमता। उस बच्चे को लेकर के उनका मन बहुत आसक्त हो गया, जबकि वो महाराज भरत अपना पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे, साम्राज्य, राजपाट सब छोड़ करके आए थे भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए, अपनी अच्छी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने के लिए ही उन्होंने राजपाट छोड़ा था, वानप्रस्थ को ग्रहण किया था कि वास्तव में वो भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ें। और वो अभ्यास करते करते उस हिरण के बच्चे के साथ उनका आसक्ति बढ़ने लगा और उनको ये चिंता सताने लगी कि अगर उनको कुछ हो गया तो उनके इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। जंगल में इतने पशु हैं, हिंसक पशु हैं, वो निश्चित रूप से इसको मार देंगे, इसकी कौन देखभाल करेगा। और इस तरह से भरत महाराज उस हिरण के प्रति बड़े अधिक आसक्त हो गए। उसी बीच उनके मृत्यु का समय आ जाता है और वो हिरण के बच्चे का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ देते हैं। और शरीर छोड़ने पर चूंकि उन्होंने हिरण के बच्चे का चिंतन किया था, इसलिए उनको अगला जीवन हिरण के शरीर का प्राप्त होता है। तो जब वो
हिरण के शरीर को में पहुंचते हैं तब भी उन्हें अपने महाराज भरत के जीवन की याद रहती है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक योग किया था, बहुत लंबे समय तक निष्ठा से, पवित्रता से, वास्तविकता में कपट छोड़ करके यानी सब कुछ छोड़ करके। आप सोचिए क्या स्थिति होगी भरत महाराज की। पूरा राजपाट, परिवार, घर, पत्नी, बच्चे सब छोड़ करके आए थे भगवान का भजन करने के लिए। और उस स्थिति के कारण, उस साधना के बल स्वरूप हिरण के शरीर में भी उनको ये स्मृति रही कि वास्तव में वो भरत राजा थे और एक हिरण के बच्चे से आसक्त होने के कारण उनको हिरण का शरीर में आना पड़ा। श्रीमद् भागवत में ये पूरी कथा का वर्णन है। आगे वो हिरण के शरीर में ही गंडकी नदी में भगवान का स्मरण करने लगे और समय आने पर उन्होंने अपने उस हिरण का शरीर गंडकी नदी में त्यागा और उसके बाद फिर उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। फिर वो जड़ भरत कहलाए। और वो जड़ भरत इसलिए थे, वास्तव में थे तो बड़े बुद्धिमान, लेकिन बिल्कुल मूर्ख बन के रहते थे, क्योंकि उनको अपने विगत दोनों जीवनों का याद था कि वो महाराज भरत थे, फिर हिरण के बच्चे से आसक्त हुए और उनको हिरण के शरीर में जाना पड़ा और अभी उनको पुनः मनुष्य शरीर मिला है। अभी वो भगवान का निरंतर चिंतन करते थे और बिल्कुल पागल बन के रहते थे। तो ये कथा पूरा हमको मिलती है। तो इस कथा का ये मैसेज है, इसको श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य में हमको समझाने के लिए बोला है कि वास्तव में महाराज भरत से हम सबको सीखना चाहिए कि महाराज भरत के जीवन में तो जंगल में एक हिरण था जिससे वो आसक्त थे। हम अगर अपना आकलन करें तो हमारे लिए इस संसार में, इस घर में, इस परिवार में, इस जीवन में कितने हिरण हैं जिनसे हम आसक्त हैं। पत्नी, बच्चे, घर, धन, संपत्ति, ऑफिस, परिवार, रिश्तेदार, कहाँ कहाँ नहीं है आसक्त हमारा मन। तो हमारी क्या स्थिति होगी? मृत्यु के समय हमें कैसे भगवान याद आएंगे? जब महाराज भरत सर्वस्व छोड़ करके एक छोटी सी भूल के कारण उनको हिरण के शरीर में जाना पड़ा, तो हम लोगों का क्या होगा? इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होकर के भक्ति करनी चाहिए। ये पुराणों के अंदर जो कथाएं हैं, ये वास्तविक सत्य कथाएं हैं। इनसे हमको कैसे जीवन जीना है इसकी शिक्षा मिलती है। जो आत्मघाती हैं, जिनको आत्मज्ञान नहीं है, जिनको वास्तव में अपने अगले और पिछले का कोई चिंता नहीं है, जो केवल पशु मानसिकता रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर जो वास्तव में भगवान के विषय में थोड़ा भी ज्ञान रखता है या जो आत्मज्ञान रखता है, वो निश्चित रूप से अपने पुराण, उपनिषद, वेद, आध्यात्मिक गुरुजनों, प्रमाणित गुरु परंपरा से आई हुई गुरुजनों द्वारा जो शिक्षा है उस पर चिंतन मनन करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बड़ा उत्तरदायित्व का जीवन है। ये मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह जीने के लिए नहीं है, पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं है कि केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन का चिंतन करो, बस खाओ पियो, मैथुन करो, सो जाओ, फिर अगले दिन खाने की चिंता, फिर सोने की चिंता, फिर सुरक्षा की चिंता। ऐसा भाव रखने के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है। वास्तव में मनुष्य जीवन बड़े उत्तरदायित्व का जीवन है। और जो व्यक्ति मनुष्य जीवन को भगवान के आदेशों के अनुसार जीता है, वेद होने के बाद पशु जीवन को ही प्राप्त होता है। हम देख सकते हैं कि भरत महाराज इतना त्याग करने के बावजूद पशु जीवन में चले गए, तब हम लोगों के विषय में क्या कहा जाए। इसलिए इस कलयुग में वास्तव में अधिक से अधिक लोग प्रेत योनि, पशु योनि, निम्न योनि, अधोगति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि कलयुग में धर्म का नितांत अभाव होता है। इसलिए हम लोगों को वास्तव में धर्म का पालन करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल करना चाहिए, मनुष्य जीवन को वास्तव में धार्मिक पथ पर ले जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन में जो भी हमने विचार रखे हैं, हम लोग तो अपने विचारों पर ध्यान ही नहीं देते।
कि हम सुबह से शाम तक क्या क्या सोचते हैं। अगर आप एक दिन अपने विचारों पर ध्यान दो और विचारों को नोट करने लगो तो हमें अपने आप से घृणा हो जाएगी, क्योंकि संसार के विचारों को देख करके हम देखेंगे कि हमारे मन में कैसे कैसे निंदनीय विचार आते हैं। इसलिए हमको बहुत गंभीर होकर के अपने मानसिक चिंतन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा वर्तमान मानसिक चिंतन मृत्यु के समय हमारे अगले जीवन की दिशा को तय करेगा। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में मेरा चिंतन कैसा है उस पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। कुछ भी सोचें, सोचने पे तो किसी का कोई जोर नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में कोई सोचता भी नहीं है कि सोचने पर भी विचार करना चाहिए। जो लोग बोलने पर विचार नहीं करते, कुछ करने पर विचार नहीं करते, और आध्यात्मिक शिक्षा हमें कुछ गलत सोचने पर भी शिक्षा दे रही है। आप सोचें, सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, कितना गहरा विज्ञान है, जो हमें सोचने पर भी अंकुश लगा रहा है कि हमें कुछ भी नहीं सोचना है। मनुष्य जीवन कुछ भी सोचने के लिए नहीं मिला है। कुछ भी करना, कुछ भी बोलना तो बहुत दूर की बात रही, हमको सोचने पर ही अंकुश लगाना है। तो निसंदेह मनुष्य जीवन भर के विचार, जो जीवन भर के विचार संचित विचार होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है, यानी वर्तमान में हमारे विचार हमारे अगले शरीर का निर्माण कर रहे हैं। अगर हमारे विचार तामसिक हैं तो हमारे लिए पशु शरीर की तैयारी हो रही है। प्रकृति अपने आप बना रही है। प्रकृति आपके लिए एक तमोगुणी घर बना रही है, क्योंकि ये घर जिसमें हम रह रहे हैं ये शरीर का घर है। ये शरीर रूपी घर में हम रह रहे हैं, यानी आत्मा रह रही है। और ये शरीर रूपी घर हमेशा हमारे पास नहीं है। कभी भी हमको ये शरीर छोड़ना है और शरीर छोड़ करके पुनः शरीर प्राप्त करना है। और वो पुनः जो अगला शरीर होगा, वो शरीर हमारे वर्तमान परिस्थिति में जो विचार चल रहे हैं, जो कार्यकलाप हैं, उनके आधार पर मिलेगा। आज हम अपने शरीर को बार बार शीशे में देखते हैं और बड़े खुश होते हैं, ये हम हैं। लेकिन ये जो शरीर है ये हमेशा हमारे पास रहने वाला नहीं है। वास्तविकता में आज हमारे जैसे विचार हैं, यही विचार हमें अगले जीवन के लिए, अगले जीवन में एक शरीर का निर्माण कर रही है। प्रकृति हमारे लिए एक अलग शरीर का निर्माण हो रहा है, जैसे हम विचार रख रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अपने विचार बहुत पवित्र रखने चाहिए, बहुत अच्छे रखने चाहिए। और अच्छे विचारों का मतलब है भगवान का चिंतन, भगवान के भक्तों का चिंतन, भगवान का सेवा का चिंतन, भगवान के भक्तों का सेवा का चिंतन। ऐसा भाव जब हमारा होगा तब वास्तव में सांसारिक चिंतन हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा। लेकिन वास्तव में जो भगवान की सेवा में लगा रहे, हम अगर अपना आकलन करें वर्तमान परिस्थिति में, तो दिन रात तो हम केवल घर परिवार संसार में लगे हुए हैं। भगवान की सेवा में कितना लगे हैं, गुरुजनों की सेवा में कितना लगे हैं। और क्या भगवान और गुरु का सेवा करने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य केवल उनसे प्रेम है या कुछ क्षणिक लाभ? इस पर हमें विचार करना चाहिए। जिनके जीवन में वास्तव में केवल भगवान, गुरु और वैष्णवों की कृपा चाहिए, जिनको निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं,